लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज 22 दिसंबर है। कई स्कूलों में आज ब्लैक बोर्ड पर रंग बिरंगे चौक से एक नाम लिखा जा रहा है, श्रीनिवास रामानुजन। कहीं गणित क्विज हो रही है, कहीं नंबरों का खेल। कहीं शिक्षक अपने विद्यार्थियों को बता रहे हैं कि किस तरह एक साधारण से लड़के ने पूरे विश्व के गणितज्ञों को चकित कर दिया। आज का दिन सिर्फ तिथियों का संयोग नहीं, संख्याओं के उत्सव का दिन है। आज मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। आइए डे स्पेशल में सुनते हैं इस पर्व की कहानी और उस विलक्षण प्रतिभा की जिसकी जन्मतिथि ने इस दिन को नया अर्थ दे दिया। भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की पहल 2012 में हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चेन्नई में एक आयोजित कार्यक्रम में घोषणा की कि रामानुजन की 125वीं जयंती से हर वर्ष उनकी जन्मतिथि को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उद्देश्य था महान गणितज्ञों के योगदान को याद करना, बच्चों और युवाओं में गणित के प्रति डर नहीं, जिज्ञासा और रुचि जगाना, और ये संदेश देना कि गणित सिर्फ परीक्षा पास करने का विषय नहीं, बल्कि सोचने समझने का एक शक्तिशाली तरीका है। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में एक साधारण परिवार में जन्मे श्रीनिवास रामानुजन ने बहुत छोटी उम्र से ही संख्याओं में असाधारण रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। किशोरावस्था तक आते आते वो बिना औपचारिक उच्च शिक्षा के अपने दम पर उच्च स्तर के गणितीय सूत्र और प्रमेय निकाल रहे थे। उनका अधिकतर काम उस समय की महान परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के बाहर था। वो खुद खोजते, खुद लिखते और अपनी कॉपियों में ऐसे ऐसे सूत्र दर्ज करते जिन्हें पढ़कर बड़े बड़े विद्वान भी हैरत में पड़ जाएं। इन्हीं लेखों में से एक दिन इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी तक पहुंचा और यहीं से शुरू हुआ भारतीय प्रतिभा और विश्व गणित के बीच एक अनोखा सेतु। कैम्ब्रिज के प्रोफेसर G.H. हार्डी को जब रामानुजन के पत्र और उनके सूत्र मिले तो पहले उन्हें लगा कि शायद ये किसी का मजाक है। फिर जैसे जैसे उन्होंने उन परिणामों को देखा, उन्हें एहसास हुआ ये एक निराला दिमाग है जो बिना आधुनिक प्रशिक्षण के अत्यंत गहरे परिणाम तक पहुंच चुका है। उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाया और वहां दोनों ने मिलकर ऐसे ऐसे कार्य किए जो आज भी संख्या सिद्धांत, अनंत श्रेणियों और विभाजन सिद्धांत जैसे क्षेत्रों में मील का पत्थर माने जाते हैं। G.H. हार्डी ने बाद में कहा था कि रामानुजन के साथ काम करना और उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। रामानुजन का जीवन बहुत लंबा नहीं रहा। वो मात्र 32 वर्ष की उम्र में दुनिया से विदा हो गए, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी उन्होंने गणित को जो दिया वो सदियों के बराबर है। राष्ट्रीय गणित दिवस की असली भावना यही है कि गणित को भय का विषय नहीं, मित्र की तरह देखा जाए। आज भी लाखों बच्चे और अभिभावक मानते हैं कि गणित एक कठिन विषय है, जबकि सच्चाई ये है कि गणित हमारे रोजमर्रा जीवन का हिस्सा है। समय की गणना, पैसों का हिसाब, मोबाइल और कंप्यूटर के पीछे काम करते एल्गोरिदम, पुलों की मजबूती से लेकर इंटरनेट बैंकिंग की सुरक्षा तक हर जगह गणित है। राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मैथ्स क्विज, पोस्टर प्रतियोगिता, मॉडल प्रदर्शनी, रामानुजन और अन्य गणितज्ञों का व्याख्यान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, ताकि विद्यार्थियों को महसूस हो कि गणित सिर्फ किताब के पन्नों में कैद नहीं, बल्कि जीवन के हर कोने में मौजूद है। श्रीनिवास रामानुजन ने बहुत कम समय में दिखा दिया कि इस साधारण परिस्थितियों में जन्मा एक युवा भी अगर उसकी जिज्ञासा और लगन को सही राह मिले तो वो पूरी दुनिया की सोच को बदल सकता है। आइए आज इस दिन ये संकल्प लें कि गणित को रटने की नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों को सवाल पूछने, प्रयोग करने और गलती करने की आजादी देंगे और हर 22 दिसंबर को केवल एक समारोह नहीं, एक नई शुरुआत करेंगे। सोचने, समझने और आगे बढ़ने की शुरुआत। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।